जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब हम भाग्य और लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं। भाग्य और लग्न का नवम पंचम संबंध ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि पंचम और नवम स्थान पर भाग्य होती है, पंचम स्थान पर कर्म होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान और भाग्य का एक दूसरे से समावेश जब बनता है तब कर्म की उत्पत्ति होती है, और यह जो चीज़ें बनती हैं वो आपके लिए बहुत ही विशेष बनने जा रही हैं और आपके जीवन में नई चीज़ों को प्रादुर्भाव करने जा रही हैं। ये सब किस तरीके से होने जा रहा है? देखिए, शुक्र जो बैठे हुए हैं आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, और शनि जो बैठे हुए हैं आपके भाग्यगत बैठे हुए हैं। अब देखिए, शनि और शुक्र का नवम पंचम स्थान, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर शुक्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवें स्थान पर शनि हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे से नवम पंचम योग, और नवम पंचम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जब भी दो ग्रहों का नवम पंचम योग बनता है तो बेशक वो आपस में शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए लाभ की स्थितियों को निर्मित करने लगते हैं। तो आज की चर्चा जो है वो इसी लाभ योग के बारे में होने जा रही है। आपके लिए स्थितियां परिवर्तित होने जा रही हैं, क्योंकि शुक्र को शनि का पूरक माना जाता है, शनि को शुक्र का पूरक माना जाता है। चीज़ों को और अधिक अच्छे तरीके से डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद सुखकारक स्थिति इस समय पर बन रही है शनि और शुक्र का संबंध। देखिए, जब भी ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई थी तो उस समय पर ये चीज़ कही गई थी कि जब एक चीज़ किसी के अंदर एक कमी हो, दूसरा उस कमी को पूरा कर दे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। इसीलिए देखिए, सप्तम हाउस जो रखा गया वो विरोधी ग्रह का रखा गया, क्योंकि देखिए अगर इसे देखें तो एक व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक है, दूसरा व्यक्ति निर्धन है। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, धन बैलेंस हो जाएगा। एक निर्बल है, दूसरा बहुत बलशाली है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बल बैलेंस हो जाएगा। तो इसी आधार पर, सिद्धांत पर सप्तम हाउस हमेशा विरोधाग्रह को दिया गया है। तो देखिए, यह इस समय पर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, क्योंकि शनि जो है बेहद कर्मठ ग्रह हैं। जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर भाग्य में है तो भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी विलंबित होती हुई दिखाई देंगी। वहीं शुक्र देखिए 28 दिनों में या इनका राशि परिवर्तन होता है, और 28 दिनों में ये राशि परिवर्तन करते हैं। देखिए, एक ये राशि परिवर्तन का समय जो होता है ये भी ग्रह के देने की क्षमता को दिखाता है कि ग्रह किस प्रकार से आपको प्रभाव प्रदान कर रहा है, चीज़ें आपके लिए किस तरीके से बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर जब इनका नवम पंचम योग बनेगा तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, और जिससे कि क्या होगा कि जो शनि की विलंबिता बनी हुई है इसमें भी आपको काफ़ी कमी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इस समय पर अगर शनि की विलंबिता आपके लिए 100% कहें तो शुक्र का प्रभाव ये प्राप्त होने के कारण इस समय शनि की 70% विलंबिता समाप्त हो जाएगी, केवल 30% आपके लिए विलंबिता रहेगी। वहीं शनि जो भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा देरी करा रहे हैं, तो भाग्य का भी अब आपको 30% कम होकर 70% लाभ प्राप्त होता रहेगा। साथ ही साथ भाग्य भाव में बैठे हुए शनि देव आपके कार्य कारोबार से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी डिसबैलेंस हो रही है, यानी कि आपके कार्य कारोबार में विषमता उत्पन्न हो रही है, सपोर्टिव माहौल नहीं है, या फिर आपके लिए लोग उस हिसाब के नहीं है जिस हिसाब से आप चाहते हैं, या फिर आपके कार्य को सुचारू आपको करने नहीं देते। क्योंकि मोस्टली अगर किसी भी ऑफिस में देखें, किसी भी वर्क प्लेस पर देखें, तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको आपका कार्य ठीक तरीके से नहीं करने देते। तो इस सिचुएशन में अब आपके लिए राहत की सांस प्राप्त होने वाली है, यानी कि कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरीके की समस्या बनी हुई है उस समस्या को अब समाप्त होते हुए आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। साथ ही साथ इस समय पर एक चीज़ और बहुत अच्छी होने वाली है कि आप इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त,
और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली स्थिति में देखे जा सकते हैं कि आपका पहला प्रभाव ही आपके लिए इतना बड़ा पड़ने वाला है कि सामने वाले के लिए आप एक तरीके से उसकी आँखों में आपकी छवि बस जाने वाली है, यानी कि दिन रात वो आपके ही गुण गाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आकर्षण के कारण शुक्रदेव जो लग्न में बैठे हुए हैं, इनके भी बल में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए, इस समय शुक्र बहुत ही बलवान स्थिति में है। कारण कारण देखिए, एक तो बुध का इनको साथ मिल रहा है, दूसरे कर्क राशि में है, तीसरे शनि से नवम पंचम। इतनी सारी स्थितियाँ किसी ग्रह को बलवान बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अब जैसे जैसे शुक्र की डिग्री बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे शनि के प्रभाव और शुक्र के प्रभाव में आपको वृद्धि प्राप्त होती जाएगी। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में छोटे छोटे से किए गए परिवर्तन आपको लंबे समय तक का प्रभाव प्रदान करते हुए दिखाई देंगी। चीज़ें आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सब कुछ इतना अच्छा होता हुआ दिखाई देगा कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ तो थोड़ी सी विषमता बनी रहेगी कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी बेहतर तरीके से मैनेज होती हुई दिखाई देंगी। एक तो देखिए, शनि दूरदर्शी ग्रह है। सबसे पहले कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए आप आत्ममंथन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर अगर आपको अपनी कार्य कारोबार का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस समय आप थोड़े से चिंतित तो हो सकते हैं कि आपको कुछ और करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इस समय पर आप विचारधारा को परिवर्तित करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप एक ही कार्य कारोबार से जुड़े हुए थे, लेकिन अब फ्यूचर बदलने के दृष्टिकोण से इस समय पर आप कार्य कारोबार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं कार्य कारोबार संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपके जीवन में आ रही थी, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर अब होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ देखिए, कार्य कारोबार संबंधी किसी दिक्कत से अगर बहुत ज़्यादा आप जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विलंबिताएँ बनी हुई हैं आपके जीवन में, तो एक विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ, आप उसे करें। सबसे पहले तो देखिए, सरसों का तेल लीजिए। ये पूरी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। इसमें अपना चेहरा देखें। यह क्रिया आपको शनिवार की शाम के समय करनी है। इस अपना चेहरा देखने के बाद में इस तेल से एक दीपक बनाएं और दीपक बनाकर अपने घर से दक्षिण में या घर में ही दक्षिण स्थान पर, साफ़ सुथरा होना चाहिए दक्षिण स्थान, वहाँ पर इस दीपक को जलाकर रख दीजिए। क्योंकि दक्षिण दिशा वो दिशा होती है जहाँ पर किए गए किसी भी कार्य का आपको लाभ शीघ्रता से प्राप्त होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, शनि की आपको कृपा प्राप्त होती है। एक दूसरा उपाय देखिए, प्रातः काल के समय स्वच्छ रसोई में आप 3 उड़द के दाल के बड़े बनाएं। वही सामान्य बड़े बिना नमक और बिना मसाले के बनाए जाते हैं, और उस पर थोड़ा सा दही छिड़कें, थोड़ा सा सिंदूर छिड़कने का तात्पर्य यही है कि उनकी हमने पूजा की है, और इन्हें कौओं को खाने के लिए दे दें। इन दोनों में से एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे तीसरे शनिवार से ही स्थितियां आपकी बदलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुंडली में कितने भी खराब शनि बैठे हों, आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, 43 सैटरडे ये क्रिया, कोई भी आप क्रिया करें, 43 सैटरडे करनी है, और इनको करके आप लाभ प्राप्त करें और परिणाम के बारे में और लोगों को भी बताएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।